ओके अब देखो, कल हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, मैंने पॉसिबिलिटीज आपको बताई थी, लेकिन अब उसको आज करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो लेट अस टेक द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। ताकि जो है क्वेश्चन आपको और जो है बड़ा दिखाई दे और विजिबल क्लियर दिखाई दे, तो इस वजह से ये यस सिस्टम किया है, ताकि उसको डिस्कस भी करेंगे और बस उतनी टाइम जितना टाइम लिखने में लगता है, समझ लेंगे हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। चल, तो ये हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन को, और हमने ये देखा था कि ये जो ए बी है ये डीसी के क्या है, पैरेलल है, ठीक है, और ये जो एडी है वो क्या है, बीसी के इक्वल। तो कल हमने डिस्कस की थी पॉसिबिलिटीज, जिसमें हमने ये बताया था कि अगर, ठीक है, अगर ये जो आपका एडी बीसी इक्वल है तो एंगल सी एंगल डी इक्वल होगा, ठीक है, मैंने आपको बताया था आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में। तो इसको हम गिवन इंफॉर्मेशन में क्यों नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं यूज कर सकते? देखो ये सेकंड पार्ट देखो, यहां पे बोल रहा है कि एंगल सी एंगल डी इक्वल, इसको आपको प्रूफ करना है, तो इसका मतलब वो हम पार्ट नहीं ले सकते। कौन सा? यस, कि यहां पे एंगल सी एंगल डी इक्वल होगा ये मान लेंगे, ये नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे एंगल सी एंगल डी इक्वल है, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? देखो, अभी हमने ये कंस्ट्रक्शन किया था, तो कंस्ट्रक्शन में हम ये देखेंगे, कंस्ट्रक्शन में जैसे यहां पे अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो लेट अस सी, तो एक डायग्राम में बना लेता हूं, दैट इज ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, और फिर हमने कंस्ट्रक्शन ये किया था, ठीक है, दैट इज सी। ओके, सो व्हाई दिस ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम? देखो, अब ए बी और सी डी पैरेलल है, तो अगर आप ए बी को एक्सटेंड करोगे, देखो, ठीक है, सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है, ऑन एक्सटेंडिंग, ठीक है, अगर ए बी को हम एक्सटेंड करेंगे तो AE भी तो पैरेलल हो जाएगा CD के। देखो, अगर हम AB को ले रहे हैं यहां पे, अगर AB है यहां पे और इस AB को एक्सटेंड करेंगे तो ये पूरा AE भी तो इस DC के पैरेलल हो जाएगा, हो जाएगा। सो ऑन एक्सटेंडिंग AB टू E क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, AE विल बी पैरेलल टू DC। ये पॉइंट समझ में आया? देखो यहां पे AB DC के पैरेलल था, तो अगर आप AB को बढ़ा दोगे तो ये पूरी लाइन भी तो DC के पैरेलल होगी, ठीक है। ओके, सेकंड, किसको? अरे ये लाइन इसके पैरेलल है मान लो, अब इस लाइन को यहां तक खींच दोगे, आगे और बढ़ा दोगे, तो ये लाइन अभी भी तो पैरेलल रहेगी। हाँ, ठीक है। ओके, अब दूसरा जो है AD इज पैरेलल टू EC, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है, एंड इसको मान लिया हमने 1, ठीक है, एंड AD इज पैरेलल टू EC बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था, ठीक है। मेक इट सेकेंड। अब पैरेललोग्राम का फीचर क्या होता है? व्हाट इज द फीचर ऑफ पैरेललोग्राम? ये क्यों क्लास के वक्त मूव करने में कर तो सकता हूं लेकिन दिल नहीं करता। हाँ, अगर प्रोफेशनल एकदम हो जाऊं तो कर सकता हूं ना। चलो, अब यहां पे क्या हो गया, अब देखो, ये वाला पैरेलल होगा सीडी के, ठीक है, ये वाली लाइन यानी AE CD के पैरेलल है और AD EC के पैरेलल। तो पैरेललोग्राम का बेसिक फीचर क्या होता है? अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम होगा। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा कि AECD इज अ पैरेललोग्राम, CD इज अ पैरेललोग्राम। इज दैट क्लियर? तो यहां पे हमने AECD को पैरेललोग्राम प्रूफ किया, क्योंकि पैरेलल बनाने से पैरेललोग्राम नहीं हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया?
अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट अभी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हमें प्रूव करना है। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमें इक्वल प्रूफ करना है। अब देखो गिवन क्या है, AD इज इक्वल टू BC, बहुत ध्यान से समझिए, अब मैं इसके आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, नाउ AD इज इक्वल टू BC, ये गिवन है। ठीक है, एंड AD इज ऑल्सो इक्वल टू EC, अभी पैरेललोग्राम प्रूफ किया है ना, तो AD EC क्या हो जाएगा, AD और EC क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो AD इज इक्वल टू EC सिंस AECD इज अ पैरेललोग्राम, यहां पे रीजन लिखेंगे। तो यहां से क्या पता चला, देखो AD BC के इक्वल और AD EC के इक्वल, तो ये बताओ BC और EC अब इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो therefore BC will be equal to EC, तो यहां से ये ट्राइंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस, और आइसोसेलेस अगर हो गया तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, एंगल 1 और एंगल 2। हाँ ठीक है, नहीं होंगे, होंगे, तो क्यों, क्योंकि BC और EC क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो जब BC और EC इक्वल हो गया तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ओके अब आगे बढ़े। अब यहां पे हमने प्रूव कर दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, अब हमारा फोकस एंगल ए और एंगल बी पे रहेगा। क्लियर, अब देखो ADEC या AECD एक पैरेललोग्राम है, तो जब पैरेललोग्राम होगा तो ये एंगल ए और एंगल 2 का सम 180 होगा। ठीक है, तो नाउ अब थर्ड पार्ट, नाउ सिंस AECD is a parallelogram, ठीक है, सो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एक तो ये चीज हो गई। ठीक है, मेक इट 3। ठीक है, उसी तरीके से ये देखो एंगल बी और एंगल 1, यहां पे ये क्या है, देखो लीनियर पेयर है, ये दिख रहा है, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और उसके ऊपर ये एंगल है, तो ये एंगल 180 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये जो एंगल B है और ये जो एंगल 1 है, इन दोनों का सम 180 होगा। ठीक है, तो यहां पे हमने लिख दिया एंड, आप नीचे ही लिखोगे क्योंकि मैं यहाँ स्पेस यूटिलाइजेशन करता हूं। ठीक है, आप अपना सीक्वेंस में ही लिखेंगे। क्लियर, तो एंड एंगल बी प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखो 3 और 4 से हमें क्या मिला, 3 और 4 से हमें क्या मिला, फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4 क्या मिला, 4। ठीक है, तो दोनों के RHS पे 180 डिग्री है, तो इसका मतलब LHS इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल 1। और अभी हमने प्रूफ किया है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अभी प्रूफ किया। ठीक है, तो एंगल 2 एंगल 1 कैंसिल हो जाएगा, और जब एंगल 1 एंगल 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या देगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल। कोई कंफ्यूजन ऑनलाइन? हाँ भाई, पॉइंट समझ में आया? देखो एक समरी दे देता हूं। ठीक है, यहां पे क्या था, इसको पहले पैरेललोग्राम प्रूफ किया। ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, क्योंकि ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल, और जब पैरेललोग्राम हो गया तो ये वाली साइड अब इसके बराबर हो जाएगी और ये साइड इसके बराबर है, तो इसका मतलब BC EC बराबर हो गए। जब BC EC बराबर हो गए
तो ये एंगल 1 एंगल 2 भी इक्वल हो जाएगा। अब एंगल ए और एंगल 2 का सम 180 होगा और एंगल बी और एंगल 1 का सम 180 होगा। दोनों को इक्वल प्रूफ किया और एंगल ए एंगल बी को इक्वल प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये समरी थी। अब आते हैं नेक्स्ट सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है? सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि प्रूव करो, और यहां पे वो थ्योरम भी हमारा प्रूफ हो जाता है क्या, कि अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम मतलब कि ये दो साइड्स ट्रेपेजियम के इक्वल होंगे तो ये एंगल बेस एंगल इक्वल होगा। ये बेसिकली थ्योरम है जो कि यहां पे आपको किस फॉर्म में दे रहा है? क्वेश्चन के फॉर्म में दे रहा है। तो जब हम प्रूफ करते हैं बेसिकली तो ऐसे ही करते हैं उसको। ठीक है, तो एंगल सी एंगल डी को इक्वल प्रूफ करना है। अब देखो यहां पे इसको कैसे करेंगे, लेट अस सी। ओके, अब देखो यहां पे क्या था, हमने ये प्रूफ कर दिया दैट इज ए बी सी डी। अब हमने ये प्रूफ कर दिया फर्स्ट पार्ट में कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब कर रहे हैं सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में क्या होगा, देखो सिंस ए बी, सॉरी सॉरी एक मिनट, सिंस ठीक है, सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी डी सी पैरेलल है, सो देयरफॉर ये हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, जस्ट रिमेंबर एंगल ए प्लस एंगल डी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ, सॉरी पैरेललोग्राम भी लिख सकते हैं, ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, मेक इट वन, क्योंकि सेकेंड पार्ट कर रहे हैं ना तो इसमें हम वन ले सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल। अच्छा यहां पे जो है ना, अगर आप इसको एडजेसेंट के बजाय ये लिख दें को इंटीरियर एंगल, तो दैट विल बी मच बेटर इस जगह पे। यस, क्योंकि यहाँ पे हमने पैरेलल को कंसीडर किया है ना, तो जब पैरेलल लाइन को कंसीडर किया है तो यहाँ पे अगर हम लिख देंगे को इंटीरियर एंगल्स तो वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, दैट इज, यस, को इंटीरियर एंगल्स दैट विल बी मच बेटर। तो नेक्स्ट AB is parallel to DC and BC is transversal. So therefore क्या हो जाएगा, angle B plus angle C will be equal to 180 degree. Make it 2. Now from 1 and 2 we get, ठीक है, from 1 and 2 we get क्या हो जाएगा, angle A plus angle D is equal to angle B plus angle C, क्योंकि दोनों के RHS में 180 डिग्री है। ओके, अब देखो हमने प्रूव किया है कि एंगल ए एंगल बी बराबर है, तो एंगल ए एंगल बी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल सी। ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो एंगल डी एंगल सी क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल। मैं थोड़ी देर के इसको रिमूव करता हूँ, चाय पीना है मुझे। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? ऐसा लग रहा है बंद कमरे से आ रहा हूँ। यस, को इंटीरियर एंगल्स किसका, सब पता चलेगा। ये यहाँ बोर्ड के लिए किस पे ये
एक कैमरा 4 जगह यूज हो सकता है। जैसे इस वक्त जो है, ये देखो यहां पे दिख रहा है ना, मैं जो साइड में दिखता हूं वो भी हो रहा है और रिकॉर्डिंग में भी है, समझ रहे हैं, हर जगह। दिस इज टेक्नोलॉजी, ये है टेक्नोलॉजी के फायदे। दिस इज द एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी को हमें यूज करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यस सर। चलो अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, दैट इज द थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट में हमें ट्राइंगल ए बी सी और बैड यानी कि बुरा, अब देखते हैं कौन सा है ट्राइंगल। अब देखो ट्राइंगल ए बी सी और बैड को, बी ए डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो पहले देखिए ए बी सी है क्या, ये है, दैट इज ए बी सी, और बैड का हो गया, ये हो गया बी ए डी, दिख रहा है। तो इन दो ट्राइंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो अब थोड़ा सा अलग इसको विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे, हमारा जो ट्रेपेजियम है और साथ में पैरेललोग्राम है, हमने इसको एक्सटेंड किया था, कंस्ट्रक्शन किया था, दिस वाज ए बी सी डी एंड दिस वाज ई, ठीक है। अब हमें जो प्रूफ करना है दैट इज ए बी सी ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल और बी ए डी ट्राइंगल, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, ठीक है। अब देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए अब क्या क्या है, अब इन दो ट्राइंगल्स में एक सी साइड कॉमन मिल रही है, ठीक है। एडी जो है वो बीसी के इक्वल गिवन है, और एंगल ए और एंगल बी को इक्वल प्रूफ किया है। यस वेरी गुड, दैट इज साइड, एंगल और साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्यों भाई, ठीक है। तो यहां पे जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, ठीक है, क्या हो जाएगा, AD will be equal to BC। यहां पे क्या लिखेंगे, सिंस गिवन, क्या गिवन है और क्या आपने प्रूव किया, ये आपको याद रखना है। कुछ टीचर्स हो सकता है एकदम क्या लिख दिया, नहीं कटेगा मार्क्स, एकदम बैठे होते हैं मार्क्स काटने के लिए। हाँ सीरियसली, अगर स्टूडेंट, हाँ ठीक है, कभी कभी कुछ मार्क्स काटने पड़ते हैं ताकि जो है उससे वो सीखे, उस गलती से सीखे, वो मैं मानता हूं उस चीज को, लेकिन एकदम बैठे होते हैं, वो खतरनाक क्वेश्चन दे दो यार, कर ही ना पाए बच्चे, ठीक है। हाँ सिंस प्रूव्ड अबव, ये प्रूव्ड अबव यहां पे लिखेंगे, और AB इज इक्वल टू AB सिंस दैट इज गिवन, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉमन कॉमन, नॉट गिवन, दैट इज कॉमन। तो यहां पे हो जाएगा बाय साइड, एंगल साइड, congruency theorem, triangle ABC will be congruent to triangle BAD, ये हमने प्रूफ कर दिया। कोई दिक्कत बच्चों, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बताओ। ओके एक मिनट में आ रहा हूँ बस, अच्छा चलो सो जाओ। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे, जो कि बहुत ही आसान है। आसान किस लिए है अभी बताते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायगोनल AC और डायगोनल BD, यानी कि AC और BD को इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो डायगोनल AC और BD उसी दो ट्राइंगल में लाई कर रहे हैं जिनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस ट्राइंगल ABC इस, क्योंकि पहले प्रूफ कर चुके हैं इस वजह से डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो मैं बार बार रिमाइंडर डालता रहता हूं कि अगर पहले से नहीं है तो फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो सिंस triangle ABC is congruent to this, so therefore AC will be equal to BD, that is CPC। हाँ बाद में करना, हो गया, आगे बढ़े, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं।
सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑनलाइन वालों में किसी को पता है? यहाँ पे ऑफलाइन वाले बच्चों ने सवाल उठाया कि सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? 90,000 का है। हाँ। Corresponding parts of congruent triangle. यस, वेरी गुड मिशेल, दैट इज। तो ऑफलाइन वाले बच्चों ने सुन लिया, यहाँ बैठे जो है हमारे सामने, corresponding parts of congruent triangle। हाँ वही, यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? प्रैक्टिस इज मस्ट। नाउ कमिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक। हर क्वेश्चन हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहता कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है या ये नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस मिड पॉइंट थ्योरम को मैं 5 मिनट का गैप दे रहा हूं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बोला हुआ था, मैं नमाज पढ़ के आता हूं, उसके बाद में स्टार्ट। ओके, सो मिड पॉइंट थ्योरम, जैसे कि ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 10th क्लास में आप इससे आगे कनेक्ट होगे, जहाँ पे आप सिमिलैरिटी पढ़ने वाले और वहां पे बहुत सारे प्रूफ्स करने वाले, ठीक है? तो ये मिड पॉइंट थ्योरम से कनेक्ट करके क्वेश्चंस हैं 10th क्लास में, क्लियर? अब देखो मिड पॉइंट थ्योरम कहता क्या है, जैसे कि यहाँ पे नाम ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है? लेट अस सी, ये कहता है कि द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side। मतलब अगर कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी, और इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट से, इसीलिए इसको मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं, ठीक है? मिड पॉइंट से अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करोगे, कोई लाइन ड्रॉ करोगे और वो लाइन जो है वो इस साइड के मिड पॉइंट से कांटेक्ट करेगी, ठीक है? यानी ए बी का मिड पॉइंट ई है और ए सी का मिड पॉइंट एफ है, ठीक है? तो एक मिड पॉइंट से स्टार्ट करोगे और दूसरे मिड पॉइंट पे ज्वाइन करोगे, तो ये जो ई एफ होगा वो बी सी के पैरेलल, ये है मिड पॉइंट, ठीक है? मींस अगर मैंने यहाँ पे बनाया कोई ट्रायंगल, ठीक है? पी क्यू आर, ये ट्रायंगल है। मैं इसलिए इसको थोड़ा सा डिफरेंट ट्रायंगल बना रहा हूँ ताकि दिमाग में ये नहीं आना चाहिए क्योंकि वहां पे वो इक्वल दिख रहा है, ठीक है? तो PQ का मिड पॉइंट है, फॉर एग्जांपल PQ का मिड पॉइंट है M, ठीक है? और PR का मिड पॉइंट है फॉर एग्जांपल N। तो जब आप एक ट्रायंगल के साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करोगे और दूसरे साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे, तो ये MN और QR क्या हो जाएगा? पैरेलल। समझ में आया मिड पॉइंट थ्योरम? वही थर्ड साइड के साथ, वही वो बोल रहा है कि मिड पॉइंट थ्योरम जो बोल रहा है वो यही कह रहा है कि let us see again, the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the, यानी अगर आप किसी भी ट्रायंगल के दो साइड, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड, वो कैसा भी ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल हो, स्केलिन है, आइसोसेलेस है, कोई सा भी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, तो वो जो लाइन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही होगी, वो लाइन थर्ड साइड के क्या होगी? पैरेलल। इज दैट क्लियर? ठीक है? तो ये हमने पढ़ा यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम कि जब कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है? मींस यहाँ पे क्या कह रहा है? द लाइन सेगमेंट, ओके? अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि इसके रिवर्स की, दैट इज थ्योरम 8.1, वो क्या कहता है? जस्ट अ रिवर्स ऑफ, अभी हमने थ्योरम क्या पढ़ा? हमने ये थ्योरम पढ़ा कि कोई भी ट्रायंगल के दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो उन दो साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, उन मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये वाली लाइन जो होगी वो क्या होगी? पैरेलल, ठीक है? अब ये जो थ्योरम 8.1 है, 10, ये इसका रिवर्स क्या बोल रहा है? The line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the surface। क्या मतलब है? देखो
मैं दोनों फिर से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इस वजह से अगर एकदम डिटेल में और बहुत स्लो लेके इसको चलूंगा ताकि एक एक पॉइंट आपका क्लियर। ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि कोई भी ट्राइंगल हो, थ्योरम 8.9, कोई भी ट्राइंगल नहीं 8.9 पहले फिर से एक बार, ठीक है, क्योंकि इसको लास्ट रिजॉइन किया था। तो अब यहाँ पे इसका ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, और AC का मिड पॉइंट है N। तो अगर कोई लाइन इन दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी तो वो पैरेलल हो जाएगी थर्ड साइड। थ्योरम 8.10 क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझना, कि अगर कोई ट्राइंगल है और एक साइड के मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो, और समझ में आया इसमें क्या बोल रहा था, दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो साइड, ये जो लाइन है ये पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, हम पॉइंट से किस पे आए थे, हम पॉइंट से किस पे आ रहे थे, पैरेलल। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है कि अगर किसी साइड के मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये जो थर्ड साइड पे इंटरसेक्ट करेगा तो ये इसका मिड पॉइंट। तो यहां पे हम कहां जा रहे हैं, पैरेलल लाइन से कहां जा रहे हैं, मिड पॉइंट। ठीक है, यहां पे मिड पॉइंट पहले से बोल रहा था, एम और एन मिड पॉइंट्स हैं, और ये लाइन जब ज्वाइन करेगा एम एन को तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। थ्योरम 8.10 क्या बोल रहा है कि अगर किसी लाइन के मिड पॉइंट से कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो थर्ड साइड के मिड पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा। और मिड पॉइंट क्या होगा, देखो यहां पे क्या बोल रहा है, दैट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अभी लोगों क्या करेगा, वो बाइसेक्ट करेगा थर्ड साइड। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो हमें देखना है कि ये जो थ्योरम्स है, थ्योरम 8.9 सीरियसली बता रहा हूँ मैं, सारे बड़े बड़े कोचिंग ऑनलाइन फेल हो जाएंगे कि आप पढ़े भी और बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। आवाज आ रही है तुमको ऑनलाइन? आइए आपका इंतजार है, आपका इंतजार है, ऑफलाइन क्लास करने आइए, आपका इंतजार है। ओके चलो बढ़ाते हैं पॉइंट को आगे। ओके, तो ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए, दोनों थ्योरम समझ में आ गए कि अगर दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो लाइन पैरेलल हो जाएगी, यानी वो लाइन जो ज्वाइन कर रही होगी, वो लाइन जो ज्वाइन कर रही होगी मिड पॉइंट्स को, वो पैरेलल हो जाएगी। और ये क्या बोल रहा है, 8.10 क्या बोल रहा है कि किसी भी मिड पॉइंट से लाइन को जब ड्रॉ करेंगे, मतलब पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये मिड पॉइंट पे जाके ज्वाइन करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दैट इज एग्जांपल सेट। ठीक है, एग्जांपल सेट। ओके, अगर एग्जांपल 7 को देखा जाए तो यहाँ पे मैं इसको ठीक है, अब देखो एग्जांपल 7 में क्या बोल रहा है कि in triangle ABC, this is the triangle having the vertex A, B and C. ठीक है, D, E and F are mid points। अब देखो कहां पे मिड पॉइंट लगेगा, इसको पहचानने का तरीका ये होता है, वहां पे मिड पॉइंट्स की बात करें, समझ लो क्या करेगा, वहां पे मिड पॉइंट्स की बात करेगा। जैसे यहाँ पे बोल रहा है D, E and F are the mid points respectively of side AB, ठीक है, BC and CA। तो कह रहा है show that triangle ABC
is divided into 4 congruent triangles. मतलब ये जो 4 ट्राइंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं ये चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये प्रूव कर। क्यों भाई आसान क्वेश्चन है मुश्किल? मिक्स अप, ठीक है चलो इसको करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अगर यहाँ पे बोल रखा है कि एक ट्राइंगल है तो लेट्स टेक द ट्राइंगल ABC, लेट्स ड्रॉ द ट्राइंगल ABC, A B and C, और ये कह रहा था D E and F आर द मिड पॉइंट्स। D इसका मिड पॉइंट है, E इसका मिड पॉइंट है और F इसका मिड पॉइंट है। तो अब वो साइड जो इसको यानी कि अब ये मिड पॉइंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। So we will do the solution. Now what is given? First a triangle ABC, second, ठीक है, D इसी को लिख देंगे, D E and F are midpoints of AB, BC and AC respectively. Okay, respectively. Okay. Now what we have to prove? A triangle ABC. A triangle ABC. Now coming to proof. What we have to prove? We have to prove that triangle ADF is congruent to triangle BDE। मतलब ये चारों ट्राइंगल्स जो बन रहे हैं छोटे छोटे, ये आपस में एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अब क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है ऑनलाइन? देखो अब मैं जब, क्योंकि ऑफलाइन बच्चे भी ऑनलाइन बच्चे, जब मैं क्वेश्चन पूछूं समझ में आ गया तो आप जो ऑनलाइन है उनको चैट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। और ये आपने मुझे बता दी अपनी प्रतिक्रिया। Now coming to proof, मेरे तो दिल करता है पता है, मैं तो पढ़ाता हूँ, कितना मजा आता है मुझे। 1 Gbps की स्पीड मिल जाए तब तो जबरदस्त। 1 Gbps इसके स्क्रीन साइज है, नेक्स्ट आते हैं स्क्रीन साइज नाउ से लेकर वहां प्रोजेक्टर से अंधेरा करना पड़ेगा। हां दैट्स द डिसाइड, ये मेरा अपना मेथोडोलॉजी है। दिस इज द हाइब्रिड टीचिंग टेक्नोलॉजी। मतलब यू वोंट फाइंड कहीं दिखा दो मुझे, नहीं सीरियसली आप दिखा दो, या तो ऑनलाइन बोर्ड है या तो ऑफलाइन है, उसके बीच का कुछ है नहीं, कहाँ है? समझ रहे ये आप भी कर रहे हो सामने बैठे, फिर कभी टीचर को देखा सामने बैठे पढ़ा रहा हूँ, नेवर। और ये मेरी ख्वाहिश थी कि जब मैं बोर्ड पे लिखूं तो मैं बच्चों को देख पाऊँ, समझ, ताकि उससे क्या होता है, अब मैं लिखा पीछे फिर बोल रहा हूँ, समझ में आया, ओके। और यहाँ पे क्या मैंने कट से लिखा, आई कॉन्टेक्ट। तो हम यहाँ पे फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स को बचा रहे हैं ताकि हम जो है, यस अब मैं लिखूंगा यहाँ पे तो मैं सामने खड़ा रहूंगा, मान लो यहाँ पे सामने मैं खड़ा हूँ तो क्या इसके पीछे का दिखता था? नहीं दिखता था ना। जब मैं हटूं सर प्लीज साइड, दैट्स द प्रॉब्लम। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हमने फेस किया और ये तरीका निकाला ताकि ऑफलाइन वाले बच्चे भी देख सके और ऑनलाइन को भी। अब ये बताओ जो ऑनलाइन इस वक्त है उनको भी सेम दिखता, नो डिफरेंस, और आप भी डिजिटल देख रहे हो, नो डिफरेंस, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं प्रूफ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, हिडन क्या है इसको समझते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल एंड इक्वल। और मिड पॉइंट थ्योरम में भी पढ़ा है कि अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो जो लाइन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है वो थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल, पैरेलल नॉट इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो सबसे पहले देखते हैं डीएफ। तो D और F, लेट मी चूज। अब इतनी जल्दी इंक भी चेंज हो जाती तो पहले भरना पड़ता था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि D और F हमारे पास है, हमने इन दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, बहुत ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। ये DF को मैंने ज्वाइन किया, तो अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम ये DF और BC ये पैरेलल हो जाएगा, यस और नो, जल्दी बताओ।
और सर सुनिए बी और ई की जो मिड पॉइंट है मतलब उसके ऊपर है नहीं भाई एक ही करके करेंगे, ठीक है, वो भी पैरेलल हो जाएगा। हाँ। तो अब यहाँ पे डी और एफ मिड पॉइंट से जब मैंने ज्वाइन किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये डी एफ और बी सी पैरेलल हो जाएगा। तो बीई जो है, बहुत ध्यान से समझना, बीई जो है वो इस बीसी का पार्ट, तो इसका मतलब बीई भी जो है वो डीएफ के पैरेलल हो जाएगा। तो एक साइड ये पैरेलल हो गई, क्लियर। इसी तरीके से ये जो EF होगा वो इस BD के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि E और F मिड पॉइंट्स। तो जब मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ये वाली साइड इसके भी पैरेलल हो जाएगी। तो जब अपोजिट साइड पैरेलल हो गया तो ये पूरा का पूरा देखिए DFEB पैरेललोग्राम हो जाएगा। और जब DFEB पैरेललोग्राम हो जाएगा, DE डायगोनल हो जाएगा। और जब DE डायगोनल हो जाएगा तो एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करो। कौन समझना है? ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, मिड पॉइंट थ्योरम। मींस D और F क्या है, मिड पॉइंट्स है। तो अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम DF DE पैरेलल हो जाएगा। E और F मिड पॉइंट्स है तो EF और BD पैरेलल हो जाएगा, जिससे DFEB पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये दो ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ये बी और एफ अगर मिड पॉइंट है तो ये बी सी नहीं होगा, बी ई पैरेलल होगा, क्योंकि आपको पैरेललोग्राम लेना है, ये टारगेट है। हाँ मतलब उसको लिख देंगे, वो पूरा ही पैरेलल। भाई जाहिर सी बात है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका कोई पार्ट होगा वो भी तो पैरेलल। ठीक है, अगर कोई दो लाइन, ये वाली लाइन इस पूरे के पैरेलल है तो ये पार्ट भी तो पैरेलल है। थोड़ा सा फर्क, जैसे आप दोनों इस वक्त पैरेलल बैठे, ठीक है, तो आपका हाथ भी तो इनके पैरेलल होगा, सिंपल। तो क्या नहीं मतलब नॉट लॉजिकल, आप हाथ ऐसे करोगे तो कहां से, ठीक है, प्रोवाइडेड कि हाँ एकदम कंडीशन में है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस D and F are midpoints, so therefore by midpoint theorem, therefore by midpoint theorem क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, नॉट मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, DF will be parallel to BC, ठीक है, DF will be parallel to BC and therefore, यानी अगर DE DF BC पैरेलल है, या फिर ऐसे लिख दो, and BE is the part of BC, so therefore DF will be parallel to BE. Any confusion? इसका सेंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इन लोगों को पता भी नहीं चला। नहीं माइक बहुत अच्छा है, लेकिन नॉइस सेपरेशन बहुत अच्छा है, फैन वैन इन सब की आवाज़ नहीं आएगी। देखते होगे लेक्चर में, अगर देखते हो तो। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ मन, रिवीजन तो करना नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और ओके चलो, ये BC हो गया, नॉट ब्रेक, ब्रेक की क्या जरूरत है। चलो अब इसी का आधा पार्ट करते हैं, ठीक है, DEF, ओके। सिंस E एंड F और आपकी नजर डायग्राम पे होनी चाहिए, आर मिड पॉइंट्स ऑफ AC and
AC एंड BC। नो नो नो, E किसका है? BC का है ना? E किसका है? नहीं नहीं, E और F, तो E BC का मिड पॉइंट है ना, तो पहले BC लिखेंगे। यस BC, ठीक है, BC एंड AC। चलो इसको ऐसे बना दिया, BC and AC, so therefore by midpoint theorem, midpoint theorem क्या हो जाएगा? EF will be parallel to AB and BD is the part of AB, so therefore EF will be parallel to BD, make it second। अब देखो BD EF के पैरेलल प्रूफ कर दिया बाय मिड पॉइंट थ्योरम, DF BE के पैरेलल प्रूफ कर दिया बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सो 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा कि DFEB इज अ पैरेललोग्राम। सो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we get that is BFED is a parallelogram, ठीक है, BFED is a parallelogram, ठीक है। तो अभी हमने ये प्रूफ किया BFED is a parallelogram, ठीक है, ये प्रूफ किया। अब जब ये पैरेललोग्राम है और ये BD डायगोनल है, तो ऑब्वियसली ये डायगोनल DE इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। ये हमारा क्या होता है? थ्योरम होता है, ठीक है। तो आगे इसके लिखेंगे BFED is a parallelogram and डायगोनल क्या था? ये ओपन हो गया, FE था ना, एक मिनट, DE, sorry, and DE is a diagonal, so therefore अब जो ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं कौन से? दैट इज BDE and DEF, therefore triangle BDE will be congruent to triangle DEF। अब 1 2 ऑलरेडी ले चुके हैं, तो क्योंकि अभी ये एक ही क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो अब इसको मान लेते हैं हम 3। दो ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब देखो यहां पे कौन सी स्ट्रैटेजी लगाएंगे? वही ABCD रोम्बस वाली, जैसे ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर, चारों को इक्वल प्रूफ करना था। तो मान लो कि ये इसके इक्वल दिया था, ये इसके इक्वल दिया था, तो इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ कर देंगे तो चारों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसी वही सेम टेक्नोलॉजी कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट यस इसमें लगाएंगे। अब देखो हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा? हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें। अगला स्टेप क्या होगा? हम इन तीनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अब देखो ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट, ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट, कैसे? अब इसको प्रूफ करेंगे पैरेललोग्राम, समझ में आया? सेम वैसे ही इस साइड पे आ जाएंगे, तो ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट और ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट, जैसे A इज इक्वल टू C दिया हो, B इज इक्वल टू C दिया हो, D इज इक्वल टू C दिया हो, तो जाहिर सी बात है ये ABD के इक्वल होंगे, सेम। तो अब यहां पे हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, फिर इन दोनों पे आएंगे वन बाय वन, तो आपस में क्या हो जाएगा? चारों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये हम प्रोसीड करेंगे अब नेक्स्ट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोसीड करेंगे इसको। कल साइंस का टर्न है, ठीक है, तो थर्सडे फ्राइडे साइंस एंड वो सैटरडे में आपका है टेस्ट। हाँ ठीक है, हाँ भाई समझ में आया क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं यहाँ पे ट्राइंगल्स को? तो यहां से आपको क्या पता चला? रोम्बस में भी हमने वही स्ट्रैटेजी अपनाई थी, ठीक है, जब हमें इक्वल प्रूफ करना होता है आपस में, और यहाँ पे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है चारों को, तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 एक एक प्रूफ करेंगे, उसके बाद चारों को इक्वल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यहां तक हमने किया, अब इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। एनी कंफ्यूजन? डोंट गो एनीवेयर, लेट मी टेक द अटेंडेंस। कौन कौन है मौजूद, कौन कौन है गायब? आज एक लड़का आने वाला था क्लास 9 के लिए, शायद कल आएगा, पीयूष एब्सेंट है। हाँ उबैद, कौन उबैद?
जो आने वाला था उमर उमर आया एक मिनट हाँ पीयूष ने उसके वही टाइफॉइड है ना इधर मैंने देखा बच्चे बड़ा उधर अनस बीमार उधर वो बीमार इधर पीयूष बीमार हम्म यहाँ जाइएगा सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइज करके हाथ धुल के फिर जाइएगा ठीक है हाँ एकदम सीरियसली लेने की जरूरत है इन सारी चीजों को मिशेल दो आईडी से ज्वाइन है रिया एब्सेंट है वो तो कह रही थी सर रिया चौरसिया शुभम की बहन है, शुभम क्लास 10th में है